आज जो टॉपिक टीबीएम्स में है वो है हैशिंग। तो हैशिंग क्या, अपन चलते हैं हैशिंग देखते हैं कि हैशिंग क्या है। तो देखिए पिछली क्लासेस में हमने आपको इंडेक्सिंग बताया था कि इंडेक्सिंग क्या है कि आप इंडेक्सिंग ये हैशिंग और इंडेक्सिंग दोनों डेटाबेस के रिकॉर्ड्स को क्विक एक्सेस करने के लिए मेथड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इनको अपन क्या कहते हैं, एक्सेस कहते हैं, वो कहते हैं क्या, एक्सेसिंग मेथड। तो हैशिंग और आपने देखा कि इंडेक्सिंग में अपन क्या करते हैं, इंडेक्सिंग में कि तो एक फाइल बनाते थे इंडेक्स, दो फाइल बनती थी, एक मैन फाइल बनती थी और एक इंडेक्स फाइल बनती थी। इंडेक्स फाइल में अपन पॉइंटर और रेफरेंस डेटा रखते थे, फिर उसका मैन फाइल से उसको लिंक कराते थे। पर उस प्रोसेस में आपने देखा हो जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाता है वैसे वैसे इंडेक्स फाइल भी हमारी बढ़ती जाती है और जो मेमोरी में स्पेस बहुत ज़्यादा लेता है। पर यहाँ पे इंडेक्स टेक्निक में क्या है कि अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा तो एक हैश फंक्शन होता है, उस हैश फंक्शन में हम की वैल्यू पास करते हैं और उस की वैल्यू के आधार पर हमारे मेमोरी यानी ब्लॉक्स या डेटा ब्लॉक्स भी कह सकते हैं, पैकेट्स कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डेटा को एक्सेस करने के लिए एक की वैल्यू के आधार पर डेटा के पैकेट्स को एक्सेस करने के लिए अपन किसके टेक्निक का यूज़ करते हैं, हैशिंग है। तो इसमें एक लिखा हुआ कि एक विशाल डेटाबेस संरचना में सभी इंडेक्स वैल्यू को खोज करना। जितनी भी हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस है, उस डेटाबेस में अपन को क्या करना है, की इंडेक्स यानी सभी इंडेक्स की वैल्यूज को अपन को क्या करना है, सर्च करना है और डिजायर्ड डेटा तक यानी जो हमें चाहिए वो डेटा तक पहुंचने के लिए हमें क्या करें, इफिशिएंट डेटा दे, तुरंत फास्ट डेटा दे। तो इंडेक्स स्ट्रक्चर का उपयोग किए बिना यानी इंडेक्स का हमें उपयोग नहीं किए बिना डिस्क पर डेटा रिकॉर्ड्स डायरेक्टली लोकेशन की गणना यानी डायरेक्ट हम डेटा को लोकेशन की क्या कर लें, गणना कर लें। उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, हैक्स का यूज करते हैं। यानी हमने आपको बताया था जो इंडेक्सिंग थी, इंडेक्सिंग में हमारी एक फाइल बनती थी, एक इंडेक्स फाइल बनती थी और एक मैन फाइल बनती थी जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता। और इंडेक्स फाइल में अपन दो चीज डालते थे, एक वैल्यू डालते थे, एक रेफरेंस डालते थे, पॉइंटर, और पॉइंटर को अपन इस हार्ड डिस्क से। तो यहाँ पर हमने क्या यानी हमें इंडेक्स स्ट्रक्चर से डेटा को एक्सेस ना करके हम उसकी डायरेक्ट उसकी जो किस लोकेशन पर स्टोर है उसके लिए अपन किस टेक्निक का यूज करेंगे, हैश टेक्निक का यूज करेंगे। इस टेक्निक में आप समझिएगा, इस टेक्निक मतलब हैशिंग में डेटा को उन बकेट्स यानी उन ब्लॉक्स में स्टोर किया जाता है जिसका पता हैश फंक्शन किसके पास होता है, हैशिंग फंक्शंस का उपयोग करके उत्पन्न होता है। यानी हम जिन बकेट्स में डेटा स्टोर होता है उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, एक हैशिंग टेक्निक की फंक्शंस का यूज करते हैं और जिससे अपन क्या करते हैं, उससे हम उनका एड्रेस को पता करते हैं। मेमोरी लोकेशन जहां से रिकॉर्ड स्टोर किए जाते हैं उन्हें डेटा ब्लॉक्स या डेटा बकेट्स कहते हैं। क्या डेटा ब्लॉक बकेट्स कहते हैं या डेटा ब्लॉक्स के रूप में माना जाता है। यानी मेमोरी में जहां डेटा स्टोर किया जाता है या डेटा जहां पर स्टोर रहता है उसको अपन क्या कहते हैं, डेटा बकेट्स कहते हैं या डेटा ब्लॉक कहते हैं। इनमें हैश फंक्शन उपयोग किया, अपन क्या करते हैं इनमें हैश फंक्शन का यूज करके और उनके कॉलम वैल्यू का चयन करते हैं, उनका किसका करते हैं, कॉलम वैल्यू डालते हैं। अधिकांश समय में हैश फंक्शन डेटा ब्लॉक्स का पता करने के लिए प्राइमरी की का उपयोग करते हैं। यानी जो हैश फंक्शन है वो डेटा ब्लॉक्स को पता करने के लिए किसका यूज करते हैं, प्राइमरी की का पास। हमने आपको पहले बताया इसमें की पास करेंगे और उस की के हिसाब से फिर हम उस पर लगाएंगे हैश फंक्शन और फिर हैश फंक्शन उसके लिए क्या करेगा, मेमोरी एड्रेस जनरेट करेगा। तो उसके लिए अपन क्या पता करते हैं, प्राइमरी की पता करते हैं, जिससे हमें पास क्या पता करता है कि मेमोरी में बकेट्स कहाँ स्टोर है। हैश फंक्शन किसी भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल के लिए एक सिंपल मैथमेटिकल फंक्शंस हैं। जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है कि यार बहुत जटिल है डेटाबेस, तो उनके लिए अपन क्या सिंपल एक मैथमेटिकल क्या है, एक फंक्शन है। हम प्राइमरी की को भी डेटा ब्लॉक्स के प्राइमरी की को भी डेटा ब्लॉक्स की में पते के रूप में मान सकते हैं। प्राइमरी की है उसको भी अपन क्या मान सकते हैं, एक पते के रूप में अपन इसको मान सकते हैं। क्लियर। अब अपने पास देखिए क्या है, जो इस प्रत्येक रो का अगर हमें पता करनी है कि ब्लॉक्स में कहाँ स्टोर है तो उसके लिए हमारे पास क्या होती है, प्राइमरी की। फॉर एग्जांपल ये डेटा रिकॉर्ड्स है, क्या है, ये डेटा रिकॉर्ड्स है, ये डेटा बकेट्स है, क्या है, बकेट्स है, यानी डेटा बकेट्स एड्रेस है, और ये एक्चुअल डेटा मेमोरी है जहां पर डेटा हमारा स्टोर है। तो अब देखिए इस डायग्राम से हम क्या समझते हैं, देखिए डायग्राम प्राइमरी की के समान डेटा ब्लॉक्स के क्या एड्रेस दिखाता है। ये देखिए हमारे प्राइमरी की यूनिक डेटा है, तो ये किसके समान दिखाता है हमको, प्राइमरी की के समान यहाँ पे हमको दिखाता है। क्लियर।
प्राइमरी की के समान डेटा ब्लॉक में एड्रेस क्या देखा, समान डेटा ब्लॉक एड्रेसेस में दिखाता है। यहाँ हैश फंक्शन एक साधारण मैथमेटिकल फंक्शन भी हो सकता है। जो हैश फंक्शन है जो हमारा क्या हो सकता है, साधारण मैथमेटिकल फंक्शन भी हो सकता है, जिसमें हम एक्सपोनेंट, मॉड, कॉस, साइन आदि यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास डेटा ब्लॉक्स को पता करने के लिए, निर्धारित करने के लिए हमने मोड कितना फंक्शन, हैश मोड फंक्शन यूज़ किया। इस स्थिति में प्राइमरी की पर मोड कितना पास किया जाएगा, 5 पास किया जाएगा। अब उस पर क्या लागू होगा, 3 होगा, 3, 1, 4, 2 उत्पन्न करता है। अब और रिकॉर्ड्स उन डेटा ब्लॉक्स में स्टोर किया जाएगा जो जो इस नए ब्लॉक्स को यहाँ पे जनरेट किया। क्लियर, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास डेटा ब्लॉक्स, हमने हैश फंक्शन अप्लाई किया तो हैश फंक्शन ब्लॉक जनरेट कर दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इन्हीं में हमारे पास क्या स्टोर किया जा रहा है, डेटा स्टोर किया जा रहा है। क्लियर, तो इस टाइप। अब देखिए हैशिंग जो हमारे पास है, हैशिंग हमारे पास दो टाइप की हैशिंग होती है, स्टैटिक हैशिंग और डायनामिक हैशिंग। देखिए स्टैटिक हैशिंग में क्या होती है, हैशिंग में जब हम डेटा बकेट्स का पता करते हैं तो ऐसा हो रहेगा, इसका मतलब कि हैश फंक्शन में मोड का उपयोग करते हैं। तो हमने जैसे MP3 के लिए एक एड्रेस जनरेट किया, क्या किया, MP3 के आईडी के लिए एक एड्रेस। इसका परिणाम है कि बकेट्स का एड्रेस कितना है, 3 होगा। यह बकेट्स के एड्रेस में कोई बदलाव नहीं, जब कोई बदलाव नहीं होता है, जब नहीं कोई चेंज होता है, जितना साइज उतना ही रहेगा। तो इस टाइप की जो हैशिंग होती है वो हमारी कौन सी हैशिंग कहलाती है, इंडेक्स हैशिंग। इसलिए स्टैटिक हैशिंग में मेमोरी में डेटा बकेट्स की संख्या पूरे समय तक स्टैटिक रहती है। जो बकेट्स हैं वो आपके जितने भी हैं, मान लो 5 बकेट्स बने हैं तो 5 बकेट्स ही आपके रहेंगे, ना बकेट्स घटेंगे ना बढ़ेंगे। इस उदाहरण में हमारे पास डेटा स्टोर करने के लिए उपयोग की जाने वाली मेमोरी में कितने ब्लॉक्स हैं, 5 बकेट्स। कितने बकेट्स हैं, 5 बकेट्स हैं। अब ये देखिए हमारे पास डेटा रिकॉर्ड्स, डेटा स्टोरेज हैश फंक्शन लगा, और ये देखिए हमारे पास यहाँ पे डेटा हमारा स्टोर हुआ 1, 2, 3, 4, और ये हमारे पास डेटा स्टोर हो गया। अब देखिए ऑपरेशंस ऑफ स्टैटिक हैशिंग, जब कोई रिकॉर्ड्स खोजना पड़ता है तो वही हैश फंक्शन उस बकेट्स के पते को पुनः प्राप्त करता है और डेटा स्टोर करता है। यानी हमें जहाँ क्या सर्चिंग करना है तो क्या करता है, जो हैश फंक्शन है उसको क्या करता है, एड्रेस को प्राप्त करता है और डेटा फिर इंसर्ट करने के लिए जब हम एक नया रिकॉर्ड डालते हैं टेबल में, तो हैश फंक्शन के आधार पर एक नए रिकॉर्ड्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक नया एड्रेस उत्पन्न करना पड़ता है, और उस स्थान पर हमें क्या करना पड़ता है, डेटा को स्टोर करना पड़ता है। अगर सर्च करना है तो सर्च करने के लिए हमें वो एड्रेस जनरेट करना पड़ेगा और फिर वो रिकॉर्ड्स को निकालेंगे, और नया रिकॉर्ड्स अगर देना है तो टेबल में हम फिर हैश फंक्शन पे नए रिकॉर्ड्स को जनरेट करने के लिए नया एड्रेस हमारे पास जनरेट करेगा। इसी तरह से हमारे पास अगर किसी रिकॉर्ड्स को हटाने के लिए, उस रिकॉर्ड्स को लाने के लिए, डिलीट करने के लिए हमें मेमोरी में उस पते रिकॉर्ड्स को उस एड्रेस को रिमूव करना पड़ेगा। किसको, अगर हमें किसी रिकॉर्ड्स को हटाना है, अगर आपने लिंक लिस्ट पढ़ा होगा, पॉइंटर पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा किसी नेक्स्ट नोड को अगर आपको हटाना है तो उसको हम एड्रेस को क्या कर देते हैं, नल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नल कर देते हैं। तो वैसे अगर किसी रिकॉर्ड्स को हटाना है तो उस रिकॉर्ड्स को हटाने के लिए उस मेमोरी के एड्रेस को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। क्लियर। किसी रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के से पहले हैश फंक्शन का उपयोग करके किसी रिकॉर्ड को अगर अपडेट करना है तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करें, हैश फंक्शन। अभी हैश फंक्शन आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो हैश फंक्शन का उपयोग करके इसे हम खोज लेंगे। इसकी एल्गोरिथम होती है एक हैश फंक्शन की, वो एल्गोरिथम आप पढ़ेंगे और एल्गोरिथम से आपसे सारे लॉजिक क्लियर हो जाएगा। उपयोग करके हम उसको सर्च कर लेंगे और फिर उस रिकॉर्ड्स को अपडेट किया जाएगा। अगर हम फाइल में कुछ नया रिकॉर्ड डालना चाहते हैं लेकिन हैश फंक्शन द्वारा उत्पन्न बकेट्स का पता खाली नहीं है, अगर हमने मान लो कोई नया रिकॉर्ड डालना चाहते हैं और उसमें हमारे पास मान लो सपोज दैट खाली नहीं है, तो उस एड्रेस में डेटा पहले मौजूद होगा, तो स्टैटिक हैशिंग इस स्थिति में बकेट्स को ओवरफ्लो माना जाएगा। अगर आपने मान लो डेटा डाला, आपको कुछ नया डेटा जोड़ना है, वो पहले से मौजूद है, तो अगर आप उसमें डेटा डालेंगे तो वो डेटा आपको कौन सी प्रॉब्लम बताएगा, ओवरफ्लो की प्रॉब्लम आपको जनरेट कर देगा। क्लियर। इस स्थिति को दूर करने के लिए विभिन्न मेथड्स हैं जो कुछ आमतौर पर यूज़ किए जाते हैं। सबके पहले देखिए हमारे पास क्या है, जब कोई हैश फंक्शन एक एड्रेस बनाता है तो अब ध्यान रखिए, ओपनिंग है हैशिंग। जब कोई एक हैश फंक्शन एक एड्रेस बनाता है
तो जिस डेटा पहले से स्टोर रहता है उसे अगली अगली बकेट्स उसे आवंटित की जाती है। कौन सी? इस मेथड्स को लीनियर प्रॉबिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? लीनियर। मान लो हमारे पास फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने एक R3 नया एक एड्रेस जनरेट किया, इसी से शामिल करने की आवश्यकता हैश। अब इसे हैश फंक्शन S3 के लिए 112 रूप में एड्रेस जनरेट किया। कितना किया? 112। लेकिन उत्पन्न में पता चला कि ये पहले से भरा हुआ है, तो इसलिए इस सिस्टम को अगले उपलब्ध बकेट्स में 113 को खोजा जाएगा और R1 को असाइन कर दिया। जैसे हमने R1 नया रिकॉर्ड से डेटा न्यू रिकॉर्ड हैश फंक्शन है, तो देखिए हैश फंक्शन 10 और 13, तो ये डेटा आपका भरा हुआ है पहले से, तो ये कहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा? 13 में किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास है क्लोजिंग हैशिंग। अगर हैशिंग को क्लोज करना, जब कोई बकेट्स भरी होती है तो उसे हैश परिणाम के लिए एक नई बकेट्स आवंटित कर दी जाती है। अगर मान लो कोई पहले से भर गई तो उसको एक नई बकेट्स दिया और पिछले एक के बाद लिंक किया जाता है, यानी एक के बाद एक को क्या कर दिया जाता है? लिंक कर दिया जाता है। इस तंत्र को ओवरफ्लो चैनिंग के रूप में माना जाता है। मान लो अगर कोई भरा है, कोई खाला है, तो उसके लिंक कर दिया जाता है, और कोई डिलीट कर दिया गया तो खाली हो जाएगी, तो उसकी जगह पर उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो उसको अपन क्या मानते हैं? ओवरफ्लो की चैनिंग में माना जाता है। क्लियर? अब यहां से देखते हैं डायनामिक हैशिंग। क्या देखते हैं? डायनामिक हैशिंग का उपयोग स्टैटिक हैशिंग की समस्याओं को दूर करने के लिए। अब डायनामिक में हैशिंग में, स्टैटिक हैशिंग में क्या था कि अगर हमारे पास बकेट्स भर गया तो हम उसमें नया रिकॉर्ड नहीं डाल सकते, उसको ओवरफ्लो चैन में डाल देते। तो डायनामिक हैशिंग क्या करता है? इस समस्या को दूर करने के लिए, यानी ओवरफ्लो वाली समस्या को दूर करता है। यानी रन टाइम पे हम साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं, रन टाइम पे साइज को डिक्रीज। तो इस मेथड्स में जो हमारे पास बकेट्स हैं, बाल्टियां हैं, तो उनको हम बढ़ा सकते हैं या उनको घटा सकते हैं। इस मेथड्स को एक्सटेंसिबल हैशिंग मेथड भी माना जाता है। यह मेथड हैशिंग की गतिशील यानी डायनामिक बनाती है, यानी कि खराब प्रदर्शन के बिना भी विशिष्ट जो हमारे पास है डेटा को स्टोर करने के लिए हेल्प किया जाता है। हाउ टू सर्च की? सबसे पहले हम किसको? सबसे पहले हम की के हैश को पता करने को क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम की को कैलकुलेट करते हैं, फिर हम उसको क्या कर चेक करेंगे और उससे मिलाएंगे बिट्स का उपयोग किया जाता है। किसका? कि निर्देशक कितने बिट्स का उपयोग किया जाएगा। इन बिट्स के रूप में आई के रूप में कहा जाता है। किसके रूप में कहा जाता है? आई। हैश के पते से कम महत्वपूर्ण बिट्स लेते हैं हम, जितने कम होंगे उतने बिट्स लेंगे, और इंडेक्सिंग का उपयोग करके डायरेक्टली हम बकेट्स को एड्रेस में ढूंढ लिया जाता है, उन रिकॉर्ड्स को हम ढूंढ लेते हैं। ठीक है, चलिए हाउ टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? आपको मालूम, पुनरावृत्ति करते हैं, यानी रिकॉर्ड्स को दोबारा कैलकुलेट करते हैं। यह प्रक्रिया का पालन करना होता है, कुछ बाल्टी यानी बकेट्स को समाप्त करना होता है, यानी इस प्रक्रिया को करते हैं। अगर उस बाल्टी में अभी भी जगह है तो उसे रिकॉर्ड्स रख देंगे, उसमें रिकॉर्ड्स रखते हैं। अगर बाल्टी भरी है तो हम बाल्टी को विभाजित करेंगे और फिर रिकॉर्ड्स को उसमें डालेंगे। मान लो हमारे पास है इसमें 10 MB डेटा भरा, बाकी खाली है, तो हम बाकी वाले में डेटा डाल देंगे। क्लियर? डायनामिक हैशिंग यूज करना, जैसे फॉर एग्जांपल की और हैश एड्रेस। जैसे हमारे पास ये है की है और ये उसके हेड है। अब देखिए 2 और 4 में 2 बकेट्स हैं, 2 अंतिम में कितने बिट्स? 0 0 है, इसलिए ये बाल्टी B0 में जाएगा और 5 और 6 को अंतिम बिट्स 0 1 में डाल दें। B1 की जगह पे अपन क्या डाल देंगे? 10 बिट्स को स्टोर कर देंगे। ये देखिए इस टाइप से। एडवांटेज ऑफ डायनामिक हैशिंग। इस हैशिंग में हम जो रिप्रेजेंटेशन कम नहीं होता है, इसमें सिस्टम में डेटा बढ़ता है। डेटा को समायोजित करने के लिए बस मेमोरी स्पेस का आकार बढ़ता है। क्या बढ़ता है? मेमोरी स्पेस का आकार। इस डेटा को हम एडजस्टेबल है, अपने हिसाब से साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। इस मेथड में मेमोरी को अच्छी तरह से उपयोग किया जा सकता है। दूसरा एडवांटेज, क्योंकि डेटा के साथ साथ बढ़ता भी है और सिकुड़ता भी है, छोटा भी है। इसमें कोई भी अउपयुक्त मेमोरी पड़ी नहीं रहती। जिस मेमोरी की यूज़ नहीं करना वो मेमोरी हमारी पड़ी नहीं रहती। यह टेक्निक डायनेमिक डेटा के लिए अच्छी है, जहां डेटा बढ़ता है बार बार इसका साइज भी इंक्रीज होता है। डिसएडवांटेज, इस मेथड्स में
डेटा का आकार बढ़ता है तो बकेट्स का आकार भी बढ़ जाता है। डेटा में ये बकेट्स एड्रेस टेबल बनाए जाते हैं। इसमें क्या बनाए, टेबल बनाई जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि डेटा को पता करने के लिए बदलती रहती है, इसकी कंडीशंस क्या वृद्धि होती रहती है। इसमें एड्रेस टेबल भी बना जिसके लिए हम इसे को ये कैसा थका हुआ है, युवा हुआ, इसको बोरिंग हो जाती है। इसमें बकेट्स को ओवरफ्लो की स्थिति भी होती है, लेकिन स्थिर हैशिंग की तुलना में स्थिति तक पहुंचना थोड़ा समय लगता है। इसमें भी ओवरफ्लो होता है पर थोड़ा सा समय लगता है। ये हमने आपको हैशिंग बताया, हैशिंग कुछ टेक्निक्स बताई हैं। हैशिंग को हम यहाँ पे अच्छी तरह से और यूज़ कर सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हैशिंग बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, तो इसको आप लोग बेटा पढ़ लेंगे और फिर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आएगी तो बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।